ये कहानी 15 साल की मेलिसा नाम की सीधी सादी लड़की के ऊपर आधारित है, जिसके वजह से सब लोग उसका फायदा उठाते हैं। और इन सब चीजों से परेशान होने के बाद मेलिसा जानबूझ के सब लोगों के साथ घबाघब करती है। आगे मेलिसा की लाइफ में क्या होगा वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है मेलिसा पी और ये मूवी 2005 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम 15 साल की मेलिसा नाम की लड़की को देखते हैं। वो घर में अपनी मॉम और अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। उसकी ग्रैंड मदर एक सिगरेट एडिक्ट है, जिसके वजह से उसकी ज्यादातर तबीयत खराब रहती है। लेकिन मेलिसा अपनी मॉम से ज्यादा अपनी ग्रैंड मदर से क्लोज थी। एक दिन मेलिसा खुद को छू रही थी, तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और वो रुक जाती है। उसके बाद मेलिसा अपने फ्रेंड के साथ डैनियल नाम के लड़के की पार्टी में जाती है, जो मेलिसा का क्लासमेट था। आज मेलिसा बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो काफी समय से डैनियल को लाइक करती थी, पर डैनियल कभी भी मेलिसा पे ध्यान नहीं देता था। उसके बाद मेलिसा पानी के पास जाती है और कोई उसे वहाँ धक्का दे देता है, जिसके कारण वो डूबने लगती है। उसके बाद डैनियल वहाँ जाके उसे बचाता है और उसके बाद वो मेलिसा को अपने पीछे वाले गार्डन में ले जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा, पर तुम्हें हर रोज यहाँ पे अकेले आना होगा। उसके बाद वो मेलिसा के करीब आने लगता है, लेकिन मेलिसा उसे मना नहीं करती और डैनियल उसके साथ घावाघब करके बिना बोले वहाँ से चला जाता है, जिससे मेलिसा को ये बात काफी बुरी लगती है। उसके कुछ दिनों बाद स्कूल खुल जाता है और मेलिसा डैनियल के आने का वेट करती है, लेकिन डैनियल कई महीनों से मेलिसा से नहीं मिला था और ना उसने कोई कॉल की। लेकिन उसके बाद भी मेलिसा के दिमाग से डैनियल का भूत नहीं उतर रहा था और वो हर वक्त बस डैनियल के बारे में ही सोच रही थी। उसके कुछ दिनों बाद मेलिसा की एक फ्रेंड उसे बताती है कि डैनियल एक क्लब पार्टी में है और इसके बाद ये दोनों भी वहाँ जाते हैं, जहाँ मेलिसा डैनियल को देखने लगती है। तभी डैनियल भी उसे देखता है और उसके पास आके उसे ड्रिंक ऑफर करता है। तभी वहाँ डैनियल का एक फ्रेंड आता है और वो मेलिसा की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है, जिसके कारण डैनियल का मूड बन जाता है और वो मेलिसा से बोलता है कि मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन अकेले में। जिसे सुनकर मेलिसा मन ही मन काफी खुश हो जाती है। उसके बाद डैनियल उसे अपने घर ले जाके उसके साथ घबाघब करता है, जहाँ मेलिसा उससे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन डैनियल उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो बस उसके साथ घबाघब करना चाहता था। उसके बाद मेलिसा अंदर से काफी हर्ट हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो भी लोगों के साथ ऐसा ही करेगी और उसे सामने वाले की फीलिंग से कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद मेलिसा की ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण उसकी मॉम डिसाइड करती है कि वो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगी। पर मेलिसा को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर से दूर नहीं होना चाहती थी और इसलिए मेलिसा अपनी माँ से बहस कर लेती है। अगले दिन क्लास में मेलिसा काफी उदास थी, इसलिए सब उसका मजाक उड़ाते हैं, पर वहाँ मार्को नाम का लड़का उसकी फीलिंग समझ रहा था। उसके बाद मेलिसा अपनी फ्रेंड के साथ एक कॉफी शॉप पे जाती है। वहाँ वो सामने एक आदमी को देखती है, जिसे देखकर उसे डैनियल की हरकतें याद आने लगती हैं। जिसके बाद मेलिसा उसे हिंट देती है और जैसे ही वो आदमी इसके पास आके बैठता है, मेलिसा वहाँ से जाने लगती है क्योंकि अब मेलिसा का भी मोटिव सामने वाले को बस हर्ट करना था। घर पहुँचने पे वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर घर पे आई है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। लेकिन उसकी शक्ल देख के उसकी ग्रैंड मदर को लगता है कि शायद मेलिसा बहुत ज्यादा बदल रही है। वो मेलिसा की माँ को ये सारी बातें बताती है, पर उसकी माँ इस बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। मेलिसा अपनी लाइफ की सारी बातें एक डायरी में लिखती थी। उसके बाद मेलिसा की ग्रैंड मदर उसे बैठा के समझाती है कि जब मैं जवान थी तब मुझे भी एक लड़के ने धोखा दिया था, पर मैं किसी तरीके से संभल गई। दरअसल उसकी ग्रैंड मदर उसे इनडायरेक्टली ये बात समझा रही थी कि तुम्हें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद मेलिसा को डैनियल का कॉल आता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। पहले तो मेलिसा मना करती है, लेकिन बाद में वो उसके पास चली जाती है और वहाँ जाने के बाद वो डैनियल और उसके दोस्त के साथ घबाघब करती है। अगले दिन मेलिसा अपनी फ्रेंड को ये सारी बातें शेयर करती है, जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि अरे कलमुही, ये तूने क्या किया, आगे से तुम ऐसा कुछ भी मत करना। पर मेलिसा को अब इन चीजों में काफी मजा आने लगा था और वो ऑनलाइन डेटिंग साइट पे भी अपना अकाउंट बनाने लगती है और अपने मन की सारी बातें उनके साथ शेयर करने लगती है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ वो अपनी मन की बातें शेयर कर सके। उसके बाद उन्हें एक दिन स्कूल की तरफ से साइंस म्यूजियम में ले जाया जाता है। वहाँ मेलिसा को एक आदमी दिखता है जो म्यूजियम का वर्कर था और मेलिसा उसके साथ भी घबाघब करती है। मेलिसा अपनी लाइफ की सारी बातें, यहाँ तक कि घबाघब वाली बातें भी अपनी डायरी में लिखती थी। अगले दिन मेलिसा जब स्कूल जाती है तो वो देखती है कि उसके स्कूल के बच्चे उसकी पर्सनल डायरी पढ़ रहे हैं, जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड पे काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड पे शक था। उसके बाद घर जाते टाइम वो अपनी ग्रैंड मदर को किसी और आदमी के साथ देखती है, जिसे देख के वो काफी खुश हो जाती है और अंदर ही अंदर फील करती है कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो मुझे प्यार करता। अगले दिन मेलिसा की फ्रेंड उससे माफी मांगती है, पर मेलिसा इग्नोर कर देती है
है। तभी मार्को नाम का लड़का उसके पास उससे बात करने के लिए आता है। दरअसल मार्को मेलिसा को बहुत समय से पसंद करता था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेलिसा को सब कुछ बता सके। तभी मेलिसा को डैनियल के फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब मेलिसा उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उसका आंख बंद करके उसे बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ मेलिसा उसके सारे दोस्तों के साथ घबाघब करती है। इधर मेलिसा की माँ मेलिसा के कमरे में जाती है जहाँ मेलिसा नहीं थी, और वहाँ उन्हें मेलिसा की डायरी मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद उन्हें मेलिसा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जिसके बाद वो मेलिसा को कॉल करती है, लेकिन मेलिसा कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो घबाघब करने में बिजी थी। मेलिसा की माँ उसकी ग्रैंडमदर को ये बताने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ जाने पे उसे पता चलता है कि मेलिसा की ग्रैंड माँ की डेथ हो चुकी है, जिसे सुनकर वो काफी रोने लगती है। जब मेलिसा वापस आती है तो उसकी माँ उससे उसके डायरी के बारे में पूछती है, जिस पर मेलिसा बोलती है कि हाँ वो सारी बातें सच हैं। जिसके बाद मेलिसा की माँ काफी रोने लगती है और उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारा और भी अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहिए था। मेलिसा को भी अब खुद में काफी गिल्ट फील होता है और खुद को बदलने का डिसाइड करती है, और अब वो अपनी माँ से सारी बातें शेयर करने लगती है। कुछ समय बीतने के बाद मेलिसा पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है और स्कूल जाने से पहले वो अपनी फ्रेंड मानू के घर जाती है और उससे माफी मांगती है और उसी के साथ स्कूल जाने लगती है। स्कूल जाने पे वो देखती है कि डैनियल अपने फ्रेंड के साथ लड़ने लगता है, क्योंकि डैनियल के दोस्त ने बिना उसको बताए डैनियल के साथ सारे लड़कों के साथ घबाघब किया। तभी डैनियल मेलिसा को देखता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इस बार मेलिसा को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वो फाइनल रिजल्ट चेक करने के लिए जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मार्को नाम का लड़का फेल हो गया है। तभी मार्को भी उसके पीछे आता है और वो मेलिसा से अपने दिल की सारी बातें शेयर कर देता है और बोलता है कि अब मैं आर्ट क्लास ज्वाइन करूंगा। उसके बाद वो मेलिसा की ड्राइंग दिखाता है, जिसे देख के मेलिसा काफी खुश हो जाती है और जाने से पहले मार्को उसकी एक स्केच बनाता है। उसके बाद दोबारा वहाँ डैनियल आता है और वो मेलिसा को अपने घर की एक छोटी सी पार्टी पर इनवाइट करता है। पहले मेलिसा उसे मना करती है, देन बाद में वो मान जाती है। पार्टी में पहुंचने के कुछ देर बाद मेलिसा पानी में कूदने लगती है, पर सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेलिसा नहीं मानती और पानी में कूद जाती है। लेकिन हम भी बस मेलिसा को तैरते हुए देखते हैं। उसके बाद सीन स्विच होता है और हम मेलिसा को उसकी माँ के साथ देखते हैं। अब वो अपनी माँ के साथ काफी अच्छी तरीके से घुल मिल के रहने लगी थी। दोनों काफी खुश थे और दोनों फ्लावर लेके ग्रैंड मदर की कब्र पे जाके फूल चढ़ाने लगते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और जस्ट डायल की तरफ से इन्हें रेटिंग मिला है 4.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।